गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टॉपिक कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए, किसी भी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ने के लिए हम लोग कैपेसिटर इस प्रकार बनाते हैं। देखिए, कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। अब दूसरा कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़ना हो तो यहाँ पे हम लोग एक और कैपेसिटर लेते हैं और सेकेंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट को जोड़ते हैं हम लोग इसके साथ। ठीक इसी प्रकार अब सेकेंड का सेकेंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हैं। इसी प्रकार कंसेक्यूटिव वे में हम लोग जोड़ते चले जाते हैं, यानी कि सेकेंड प्लेट को फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हैं, फिर अगला सेकेंड प्लेट को आगे वाले के फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हैं और इस प्रकार हम लोगों को एक कॉम्बिनेशन मिलता चला जाता है। और लास्ट में अगर मान जाए लास्ट हो यहाँ पे तो इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। सेकेंड प्लेट को लास्ट टर्मिनल के सेकेंड प्लेट का ग्राउंडिंग कर देते हैं और फर्स्ट प्लेट के फर्स्ट टर्मिनल से हम लोग इसको आवेश देते हैं। यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग माना प्लस आवेश देते हैं। माना ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इसका ये C2 और इसका कैपेसिटेंस C3 है। अब इस पर जब हम लोग प्लस देंगे, प्लस दिया, प्लस प्लस प्लस, तो इंडक्शन के कारण हम लोग जानते हैं कैपेसिटर में कि आगे वाले प्लेट पर ये माइनस चला आता है, तो माइनस माइनस हो गया और इस बाहर में यहाँ पे प्लस प्लस आता है, लेकिन यहाँ से होकर के ये इस प्लेट पर चला जाएगा वो प्लस, तो प्लस 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 सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर। फिर यहाँ पर इंडक्शन के कारण इसके सेकेंड प्लेट पर माइनस आएगा, यहाँ आया माइनस माइनस, इंडक्शन के कारण माइनस आया। फिर इसके बाहरी प्लेट पर कैपेसिटर पर हम लोग जानते हैं प्लस आता है, लेकिन कनेक्टेड है तो ये प्लस ये थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर चला गया, तो यहाँ आया प्लस 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 और फिर इंडक्शन के कारण यहाँ पे ये माइनस प्रोड्यूस किया है इसके सेकेंड प्लेट पर और इस बाहर में प्लस प्रोड्यूस हुआ, जो कि ग्राउंडिंग करने के कारण ग्राउंड से निगेटिव आया अर्थ से, तो वो कैंसिल आउट हो गया। ये इसका अरेंजमेंट है कि फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को आगे वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जोड़ा करते हैं हम लोग। इस प्रकार ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसमें हम लोग क्या किए कि माना Q आवेश हम लोग यहाँ से दिए, तो देखिए Q का मान फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, सेकेंड कैपेसिटर के लिए, थर्ड कैपेसिटर के लिए सेम होगा, परंतु V का मान बदलेगा। इसका होगा V1, इसका होगा V2, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, और इसका होगा V3। यही मेन कॉम्बिनेशन है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तथा कैपेसिटेंस प्रत्येक कैपेसिटर का अलग अलग होता है, लेकिन सभी पर आवेश वही होता है जो हम लोग देते हैं, आवेश की मात्रा सेम होता है। अच्छा, ये इसीलिए हम करते कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं ताकि इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग को ज्ञान हो। अब माना यहाँ से टर्मिनल A और यहाँ ये टर्मिनल B, माना A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसको समतुल्य कहते हैं, और कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस C है। ऑल ओवर सभी का प्रभाव जो है उसकी बात किया जा रहा है। तो हम लोग जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक कैपेसिटर का विभव बदलता है। हम लोग समतुल्य कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं कि इतना के बदले में कौन सा एक कैपेसिटर लगाया जाए कि ये काम करे।
तो समतुल्य कैपेसिटेंस निकालने में इस बात का ध्यान देंगे हम लोग कि क्या बदल रहा है। जैसे यहाँ V1, V2, V3 बदल रहा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरुआत इसका V से, पोटेंशियल डिफरेंस से। अर्थात ये V ऑल ओवर V बराबर क्या होगा, तीनों का योग होगा, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग सब वैल्यू इसका पुट कर देंगे। वी नो डैट C इजकल टू Q अपॉन V, कैपेसिटेंस इजकल टू Q अपॉन V, सो डैट हम लोग सब का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम C निकालना, V की जगह रख देते हैं, ऑल ओवर का था ये, तो ये हो गया Q अपॉन C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए यहाँ से, तो V इजकल टू C अपॉन Q इजकल टू, इसके लिए हो जाएगा Q, आवेश तो वही है लेकिन विभव कैपेसिटेंस C है फर्स्ट विभव के लिए यहाँ पे, फिर प्लस दूसरा का फिर V2 बराबर होगा Q अपॉन C2 इसके लिए, फिर प्लस यहाँ आएंगे थर्ड के लिए V3 होगा Q अपॉन C3। आवेश सब में सेम है पर कैपेसिटेंस अलग अलग है और विभव अलग अलग है। ये V बराबर Q अपॉन C ऑल ओवर आवेश अपॉन ऑल ओवर कैपेसिटेंस, ये है V1 पर जो आवेश कुल सेम होगा उतना ही होगा C1, प्लस V2 है V सेकेंड कैपेसिटर पर आवेश अपॉन उसका कैपेसिटेंस, और V3 है थर्ड कैपेसिटर पर आवेश अपॉन उसका कैपेसिटेंस। अब इसको जब आगे हम लोग ले जाएंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ यूँ हो जाएगा, वहाँ से Q अपॉन C और राइट साइड में सभी तीनों टर्म में Q कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं, तो Q कॉमन लिए, तो यहाँ से ये बच जाएगा 1 अपॉन C1, यहाँ से बचेगा Q तो बाहर हो गया, तो प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 थर्ड से। क्लियर? अब हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, तो इसको देखिएगा तो कुछ ये यूँ दिखेगा, 1 अपॉन C इजकल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और यही अपना समतुल्य संधारित्रता होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मान। 3 था तो 3 तक गया, अगर 4 कैपेसिटर रहता तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड सो ऑन, ये होता जाएगा। हम लोग 3 लेकर के बनाए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटर का मान दिया रहेगा, न्यूमेरिकल्स में हम लोग देखेंगे। C1 मान लीजिए 10 माइक्रोफैराड हो, C2 मान लीजिए 8 माइक्रोफैराड हो, C3 मान लीजिए 4 माइक्रोफैराड हो, तो कहेगा कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। न्यूमेरिकल के लिए देख रहे हैं, इफ C1 10 माइक्रोफैराड, C2 5 माइक्रोफैराड एंड C3 20 माइक्रोफैराड, then equivalent C is equal to what? तो हम लोग फार्मूला से बिठा देंगे, 1 अपॉन C is equal to 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 20, और यहाँ से हम लोग एलसीएम लेकर के इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया अपना 20, तो 2 प्लस 4 प्लस 1 1/C is equal to, और इसको कीजिएगा तो ये पलट देंगे हम लोग, यहाँ का C ऊपर तो यहाँ भी पलटाएगा, तो 20 ऊपर जाएगा और 2 4 6 7 इजकल टू 2.8 माइक्रोफैराड, नियर अबाउट 2.8 माइक्रोफैराड इसका आंसर होगा। देख लीजिए इसको,
फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए 3 कैपेसिटर हम लोग लिए, उसका सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग बनाना चाहें, सीरीज में जोड़ना चाहें तो सीरीज में जोड़ने का नियम है कि फर्स्ट कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट को आगे वाले के फर्स्ट प्लेट से जोड़ते हैं, फिर इसके आगे वाले को इसका दूसरा प्लेट है उसके पहला प्लेट से जोड़ते हैं, लास्ट में जो बच जाता है उसका ग्राउंडिंग कर देते हैं। और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर ग्राउंडिंग किए, पॉइंट ए से आवेश दिए। जब इसको आवेश देंगे हम लोग तो सारे कैपेसिटर पर सेम आवेश की मात्रा पहुंचेगा। यहाँ इंडक्शन से आया, यहाँ से फिर फ्लो हुआ, वो सब हम लोग देख लिए। इसका माना C1 कैपेसिटेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, दूसरे का C2 कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, C3 एंड V3 है। तो हम लोग को जानना था कि इस सब को हटा दें तो कौन सा एक कैपेसिटर इसके समतुल्य यहाँ पे रखा जाए कि जिसका कैपेसिटेंस इन सब के बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं इसमें कि क्या बदल रहा है। आवेश तो सेम है तो बदल रहा है विभव, और C तो ज्ञात ही करना है, तो विभव बदल रहा था। टोटल विभव यहाँ से यहाँ तक हम लोग माना कि V है और कैपेसिटेंस C है। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना भी कैपेसिटी सबका योगफल होगा। V हम लोग C बराबर जानते हैं Q अपॉन V, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके V इक्वल टू Q अपॉन C ज्ञात कर लिए। V1 के लिए Q अपॉन C1 प्लस V2 के लिए Q अपॉन C2 प्लस V3 के लिए Q अपॉन C3। इसके बाद यहाँ के बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, Q कॉमन लिए, Q से Q कैंसिल हो गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, यही अपना समतुल्य है। इसी पर न्यूमेरिकल बनाते हैं, बनाने के बाद इसको पलट देते हैं, वो अपना कैपेसिटेंस का मान होता है। चलिए इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, इसको रिवाइंड करके रोक कर कॉपी पे और पेन लेकर लिखिए, इसको समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाए तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।